वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज से हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स स्टार्ट करेंगे। फिजिकल फीचर्स मतलब जैसे हर आदमी की बॉडी में अलग अलग फिजिकल कुछ फीचर्स रहते हैं। किसी की नाक बड़ी है, किसी की नाक छोटी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई चश्मा लगाता है, कोई नहीं लगाता है। तो फिजिकली हर इंसान अलग है। इसी टाइप से हर कंट्री के भी कुछ अपने फिजिकल फीचर्स होते हैं। अब इन फिजिकल फीचर्स को हमने नॉर्मली 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है। लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं, इससे पहला वीडियो जो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो ये था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ और इंडिया कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम फिजिकल फीचर्स लेंगे उसमें हिमालयन माउंटेन्स को कवर किया जाएगा। हिमालयन माउंटेन्स हिमालय जितना ही बड़ा टॉपिक है, यानी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कोशिश करूंगा कि इसका एक फुल वीडियो डाल दूं और तो कट करके डाल दूं, ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से इसको देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा फिजिकली डाइवर्सिटी है। मतलब अलग अलग जगह पे अगर हम लैंग्वेज की बात ना करें या फिर आदमी के पहनावे की, क्या वो पहनता है, इसकी बात नहीं करें, तो फिजिकली भी इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अगर आप इस रीजन में जाएंगे जो हिमालयन रीजन है आपका, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बर्फ पड़ती है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। इधर आएंगे तो डेजर्ट, थार डेजर्ट है। बीच में आ जाएंगे प्लेन्स पड़ जाता है, इधर पेनिनसुलर प्लेटू पड़ जाता है, इस साइड पे कुछ अलग अलग अलग। तो इन टोटल मिला के इंडिया का फिजिकली जो डिवीजन किया गया है वो 6 बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा हिमालयन माउंटेन्स। जो ये पूरी रेंज है आपकी, ग्रीन को छोड़ दीजिएगा, ये हमारे हैं हिमालयन माउंटेन्स। उसके नीचे आएंगे तो हमारे ये पड़ जाते हैं, जो ग्रीन में दिखाया हुआ है ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद ये आपका है, ये वाला पार्ट जो है ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। इनको हम एक एक करके भी कवर करेंगे, पर आज जो कवर होगा वो होगा द हिमालयन माउंटेन्स। इसके बाद अगले आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन। ये दोनों साइड हमारे वेस्ट कोस्ट हो, ईस्ट कोस्ट हो, चाहे वेस्ट कोस्ट हो, यहाँ पर कुछ प्लेन्स हैं। और फाइनली इंडिया के यहाँ पर और यहाँ पर लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये 6 कैटेगरी से फिजिकल फीचर्स इंडिया में होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। हर इनमें 6 के 6 में से हर कोई अपने आप में 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच का टॉपिक है। तो तैयार होके बैठ जाइए। शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला आता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था डायग्राम में था, फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन्स। ये इंडिया के पूरे इस पोर्शन में आपके जितने ये माउंटेन्स हैं ये सब हिमालयन माउंटेन्स हैं। अब इसमें अलग अलग रेंजेस हैं, अलग अलग हिमालय हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले चलिए पहले स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझाने में मेरे को आसानी हो जाए। ठीक, यहीं तक है। अब हिमालय का डिवीजन कैसे किया गया है कि अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम होगा
कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था। गोंडवाना लैंड से इंडिया ब्रेक हुआ था, और इंडिया जो ब्रेक हुआ था, इंडिया ब्रेक करके ऊपर आया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये जाके यहां पर यूरेशिया की प्लेट थी, ये इस प्लेट के ऊपर जाकर टकराया। और इन दोनों के बीच में, यानी कि ये हमारा अगर इंडिया है और ये हमारा यूरेशिया की प्लेट है, इन दोनों के बीच में एक सी हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सी। तो हुआ क्या, इधर से आया हमारा इंडिया और इधर से था यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई और ये जो बीच का सी था वो खत्म हो गया, टेथिस सी खत्म हो गया। पर इसके जो भी सेडिमेंट्स थे, जो फिशेस थे, ये सब ऊपर आ गए और धीरे धीरे करके इन्होंने एक माउंटेन की फॉर्म ले ली। ये जो टकराने से माउंटेन बना, इस माउंटेन को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। दिस इज ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन से वाले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ? हिमालय में मैंने आपको यहां पे बताया कि अलग अलग रेंजेस हैं। तो सबसे पहले जिस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया और यूरेशिया की प्लेट टकराने के बाद, वो था ट्रांस हिमालय। समझ में आ गया? पहला हिमालय बना आपका ट्रांस हिमालय डिवीजन में। उसके बाद ये जो ट्रांस हिमालय बना, ये बना आपका तिब्बतन प्लेटू पे। ये इस साइड पे जो प्लेटू है वो है तिब्बतन प्लेटू है। तो ट्रांस हिमालय मेरा बना है तिब्बतन प्लेटू पे। अब उसके बाद ये टकराने का सिलसिला रुका नहीं। हाँ, उस टाइम स्पीड अराउंड 10 मिलीमीटर पर ईयर थी, आज भी चल रहा है, और आज ये स्पीड लगभग 5 mm पर ईयर है। इस चक्कर में क्या है, हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसको यंग माउंटेन भी कहते हैं और फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। इंडिया का यंगेस्ट माउंटेन जो है, या वर्ल्ड का भी आप कह सकते हैं, वो हिमालय है। तो सबसे पहले हमारा बन गया टकराने से क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हो गया। उसके बाद जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट थी, इसके ऊपर बना ग्रेटर हिमालय। नंबर 1 पे बना आपका ट्रांस। नंबर 2 पे बना आपका ग्रेटर हिमालय। प्रोसेस रुका नहीं, आज तक चल रहा है। तीसरे नंबर पे बना मिडिल हिमालय, और चौथे नंबर पे बना लास्ट में शिवालिक। और ये जो प्लेट टकराई थी हमारी, वो सबसे पहले इस पार्ट में आकर टकराई थी। कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशिया की प्लेट। तो माउंटेन का फॉर्मेशन इस जगह से शुरू हुआ। तो आप देखोगे कि इस जगह पे जो वर्ल्ड की बहुत हाईएस्ट पीक्स हैं, वो भी इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ यहां से और फिर बाद में बढ़ा इस साइड में। ये मैं फॉर्मेशन कह रहा हूं, यानी बनने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। अब ये जो अभी आप ये जो ईस्टर्न हिमालयन रेंज है, या जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, इसको थोड़ी सी देर के लिए किनारे रख दीजिए, इसको भूल जाइए, और हम बात कर रहे हैं केवल इन चार की, यानी ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर और मिडिल हिमालय, या फिर और लास्ट में शिवालिक रेंज। तो अगर आप सपोज करें कि आप यहां पर खड़े हैं इंडिया के अंदर,
ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका शिवालिक रेंज, उसके बाद आएगी आपकी कौन सी, मिडिल हिमालय रेंज, फिर आएगी आपकी ग्रेटर हिमालय रेंज, और फिर यहां पर आ जाएगा ट्रांस हिमालय। आप किधर से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट रेंज है इसमें, वो है आपकी ग्रेटर हिमालय, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 10 जो माउंटेन्स हैं वो इन्हीं दोनों में है, ये दोनों में। तो नंबर 1 पे हाइट पे कौन सा हो गया आपका, ग्रेटर हिमालय। नंबर 2 पे कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय। नंबर 3 पे मिडिल हिमालय, और नंबर 4 पे शिवालिक। समझ में आया, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इसको, माउंटेन ही बना देते हैं। शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय। अब आप मेरी साइड से इसको देख रहे हैं यहां से, तो आप एक चीज को ध्यान रखना कि आपको ये ट्रांस हिमालय दिखाई नहीं देगा। ट्रांस यानी पीठ की ओर, जो मेरे पीछे है। ट्रांस मतलब मेरे पीछे है। पर ट्रांस की इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले फॉर्मेशन किसका स्टार्ट हुआ था, ट्रांस हिमालय का स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था, तहसील खत्म हुआ था, और उसमें जो फिशेस थी या जो उसके जो सी बेड पे जो जो पड़ा हुआ था वो ऊपर आया स्क्वीज होके, और इससे सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ ट्रांस हिमालय का। ये ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है जो मेरे को यहां से नहीं दिखाई दे रहा है, ये सेकंड नंबर पे है हाइट में। नंबर 1 पे ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय, और फिर शिवालिक। सॉरी मैंने नंबर गलत डाल दिया, नंबर 3 और ये नंबर 4। अब आप समझ गए, सबसे ऊपर कौन सा था आपका, ग्रेटर हिमालय। मैं देख सकता हूं ग्रेटर हिमालय को, बिल्कुल देख सकता हूं। मैं किस हिमालय को नहीं देख सकता, मैं ट्रांस हिमालय को नहीं देख सकता, जो मेरी पीठ के पीछे है, यानी ग्रेटर हिमालय के पीछे है। मैं इस हिमालय को नहीं देख सकता, ट्रांस हिमालय को नहीं देख सकता। फिर क्या आता है हमारा, मिडिल हिमालय, और फिर कौन सा आता है, शिवालिक रेंज। अब दूसरी बात यहीं पे शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब आप ये तो मानते ही होंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा, ऑब्वियसली जहाँ की मीन हाइट लगभग 6100 यानी 6100 मीटर अबव सी लेवल है, ग्रेटर हिमालय। इसकी हाइट पे मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लगेगी। उसके बाद ट्रांस हिमालय, ये लगभग 6000 मीटर पर पड़ता है, इस पर मुझको ग्रेटर हिमालय से कम। देन मिडिल हिमालय, उसमें थोड़ा कम, और लास्ट और ये कौन सा आया, शिवालिक रेंज, यहां पे थोड़ी और कम ठंड लगेगी। तो ये ठंड का भी ऑर्डर और हाइट का भी ऑर्डर आप याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेटर हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, ये इतनी ज्यादा हाइट पर हैं कि यहां पर अगर आप सोचो कि आपको खेती वेती करनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑलवेज आइस रहती है। ठीक है, जो खेती वेती जो भी हमारी अच्छी अच्छी जगह हैं वो सब इन दोनों में आकर हमको मिल पाती है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर से यही डायग्राम बना देते हैं। ये डायग्राम हमारा
बहुत सारे डाउटों को क्लियर कर देगा। अब इस साइड पे हम रहते हैं इंडिया वाले, और इस साइड पे है हमारा चाइना या तिब्बत। ऑब्वियसली ये जो हिमालयन रेंज है ये मेरे लिए एक नेचुरल बॉर्डर का काम कर रही है, क्योंकि अगर चाइना को मुझ पे अटैक करना है तो उसको इतनी हाइट पे चढ़ के मेरे पास आना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है। तो ध्यान रखना, अटैक इस जगह से बहुत कम होता है, इस साइड से कर देंगे या फिर इधर से पाकिस्तान आ जाता है, पर ये मेरा एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है। और क्या क्या काम करता है यही हिमालय मेरे लिए, और क्या क्या फायदे हैं इसके? ये मेरा हिमालय या हमारा हिमालय ऊंचा, इधर से जाने वाली जो मानसून की हवाएं हैं हिमालय उसको रोक देता है, और जितनी बारिश है वो इंडिया में इस पार्ट में हो जाती है। अब अगर हिमालय नहीं होता तो ये सब हवाएं क्या थी, तिब्बत की साइड चली जाती और मेरे को मानसून नहीं मिलता। और क्या करता है हिमालय, बारिश को तो बचा ही रहा है, इस साइड से साइबेरिया से बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं। हिमालय इस सारी ठंडी हवाओं को अपने ऊपर झेल लेता है, और ये ठंडी हवाएं मेरे इस इलाके में नहीं आ पाती, और क्या होता है, हम ठंड से भी बच जाते हैं। यही एक रीज़न है कि हम हिमालय को एक देवता की तरह मानते हैं, क्योंकि ये हमारी हमेशा रक्षा करता है। हमारे हिंदुइज्म में कहा गया है, नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है, हिमालय को देवता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है, इसलिए। तो ये कुछ चीज थी जो हिमालय शुरू करने से पहले मेरे को आपको बतानी जरूरी थी। तो हिमालय हाईएस्ट है, यंगेस्ट है एंड मोस्ट एक्टिव है। हाईएस्ट है, यंगेस्ट है एंड मोस्ट एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि अभी भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं अराउंड 5 mm पर ईयर से। तो आप देखोगे कि मेरा ये जो इलाका है उत्तराखंड वाला, नेपाल वाला, यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट अभी रुका नहीं है। और यही एक रीज़न भी है कि हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है। दूसरा, ये क्रिसेंट शेप में है। क्रिसेंट शेप क्या हुई? क्रिसेंट शेप होती है, जैसे मून की आपने शेप देखी है, जब आपको मून थोड़ा सा कम दिखाई देता है इस टाइप का, इस शेप को कहते हैं क्रिसेंट शेप में। ठीक है, साउथवर्ड। उसके बाद ये अगर आप देखो, कॉन्वेक्स एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, और एक होता है कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्स है। लेंथ कितनी है इसकी? लगभग यहां से लेके यहां तक 2400 किलोमीटर है। अभी हम ये नॉर्मल हिमालयन, टोटल हिमालयन रेंज की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे कि तोड़ देंगे अपने आप में, अलग अलग हिमालयन रेंज को एक एक करके भी कवर करेंगे। अब इसके बॉर्डर कौन कौन बनाते हैं हिमालय के? कई बार क्वेश्चन आता है, इसके बॉर्डर कौन कौन बनाते हैं? तो इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे आपकी है पामेर नोट। पामेर नोट क्या है? यहाँ पे हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, ये सब रेंजें निकलती हैं यहाँ से, तो इसको पामेर नोट कहते हैं इस जगह को। तो इस साइड में तो क्या आ गई आपकी पामेर नोट, फिर हिंदू कुश, काराकोरम रेंज। इस साइड में क्या आ गया आपका? तिब्बत का प्लेट्यू आ गया। इस साइड पे क्या आ गया आपका? गैंगटिक प्लेन्स
या फिर गंगा का जो प्लेन इलाका है वो आ गया। अगर आप इधर लेंगे तो म्यांमार की अराकान हिल्स आ जाती हैं। तो अब आपको अगर पूछे बॉर्डर क्या है तो अलग अलग तरीके से बॉर्डर पूछ सकता है। आपको दे सकता है पामेर नॉट, इस साइड पे हिंदू कुश, काराकोरम रेंज, इंडो म्यांमार बॉर्डर या फिर अराकान हिल्स, इधर गैंगटिक प्लेन्स, तिब्बत, या फिर रिवर के हिसाब से पूछ सकता है। ये आपकी इंडस रिवर ऐसे करके जाती है और इधर से क्या आती है आपकी यालंग सांगपो या फिर इंडिया में घुस के ब्रह्मपुत्र। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी रिवर्स के बीच में है। इसके अलावा माउंटेन के हिसाब से भी पूछ सकता है। इधर क्या है, नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन, और यहां पर पड़ता है आपका नामचा बरवा माउंटेन। तो इन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में भी हिमालय फैला हुआ है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आए आप उस हिसाब से इसका आंसर करेंगे कि पामेर नॉट, हिंदू कुश, काराकोरम, इंडो म्यांमार बॉर्डर या फिर अराकान की पहाड़ियां जो म्यांमार में है, तिब्बत, गैंगटिक प्लेन, या फिर नंगा पर्वत, नामचा पर्वत। जैसा भी आपका क्वेश्चन है वैसा आप आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो कोई भी रेंज पूछ सकता है आपसे, किन्हीं भी दो चीज को पूछ सकता है। इसको हटा देते हैं। अब हम शुरू करते हैं हिमालय 1 by 1। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कौन से वाले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था ट्रांस हिमालय का। तो सबसे हिमालय की जितनी रेंजेस है उसमें सबसे ज्यादा ओल्ड कौन सी है, ट्रांस हिमालय। कैसे पता चला कि ट्रांस हिमालय सबसे पहले ओरिजिन हुआ था? क्यों? क्योंकि ना आप थे ना मैं थे, किसने देखा? तो मैंने आपको बताया कि ये यूरेशिया की प्लेट और ये इंडियन प्लेट, बीच में तैथिस सी। अब सी है तो उसमें कुछ फिशेस भी होंगी या सी के अलग अलग चीजें भी होंगी। तो जब इसकी माउंटेन्स को देखा गया तो इसमें क्या मिला हमको, उनके फॉसिल्स मिले जो सी में होते हैं। तो हम ये मानते हैं, ये प्रूव हुआ है कि सबसे पहले जो था मेरा ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय यानी मेरी पीठ की साइड का हिमालय जिसको मैं देख नहीं सकता। सेकंड इन हाइट, ध्यान रखना सबसे ऊंचा कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है, जो हम इसके बात करेंगे। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ये क्या इंडिया की प्लेट से बना? बिल्कुल नहीं। ये किसकी प्लेट से बना हुआ है? तिब्बतन प्लेट से, तिब्बत से बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हो यूरेशियन प्लेट से बना हुआ है। तो यही दिया हुआ है, दे आर मेड ऑफ द ओशियन सेडिमेंट ऑफ थेटिस सी, और इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर्स है। ठीक है। अब इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 3000 मीटर अबव सी लेवल है। पर दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल 14 ऐसे माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर के हैं। इन माउंटेन्स को हम 8000ers कहते हैं। ट्रांस हिमालय में 4 8000er है, और इंडिया की सबसे ऊंची भी इसी में है, केटू। अब वो केटू की कहानी हम आराम से डिस्कस करेंगे कि इंडिया की कहाँ की, पर केटू भी
ट्रांस हिमालय में ही है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो विड्थ है हिमालय की वो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो आप आराम से डायग्राम में देख सकते हो कि इस जगह पे विड्थ मेरी ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं इस साइड की ओर बढ़ता हूँ मेरी विड्थ जो है हिमालयन रेंज की कम होती जाती है। जहाँ तक केवल ट्रांस हिमालय की बात है, तो ट्रांस हिमालय की जो विड्थ है एक्सट्रीमिटीज यानी कि किनारों पे, इस किनारे पे देखूं या इस किनारे पे देखूं, तो वो 40 किलोमीटर है, पर बीच में ज़्यादा है, ये है अराउंड 225 किलोमीटर्स। और अभी मैं बात कर रहा हूं केवल ट्रांस हिमालय की, याद रखना 1 2 3 4। अभी हम कर रहे हैं इस वाले हिमालय की बात, जिसको हमने कहा ट्रांस हिमालय, मेरी पीठ के साइड का हिमालय जो मुझे इस साइड से दिख नहीं रहा है। और दिख नहीं रहा है तो ये मेरा भी नहीं है, जो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है वो मेरा नहीं है, तिब्बतन प्लेटू से बना हुआ है, तिब्बत वाला है, ये इंडियन प्लेट से बना हुआ नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं, 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो इसमें आती हैं ट्रांस हिमालय में, जो आपको एक एक करके पूरा विस्तार से पढ़ना है। सबसे पहली रेंज आती है काराकोरम रेंज, ये है आपकी काराकोरम रेंज। उसके बाद जो अगली रेंज आती है वो है लद्दाख रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेंज आती है वो है जास्कर रेंज, और फाइनली आती है आपकी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज इसका एक्सटेंशन है। अभी हम जब आगे इन रेंजेस को कवर करेंगे आराम से पूरा खुल के पढ़ लेंगे और आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा और समझ में आ जाएगा। और अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर दो, पेन पेपर ले लो और नोट डाउन करते रहो, नहीं तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे और चीज़ों को नोट डाउन करोगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो एक बार में याद रख पाए, और पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। अब सबसे पहले हम इन 4 रेंजेस में पढ़ते हैं काराकोरम की रेंज, ठीक है। अब काराकोरम रेंज कहां से स्टार्ट होती है, तो इसका एक एंड स्टार्ट होता है यहां से, इस जगह को हमने कहा था पामेर नॉर्थ, याद है। यहां से हिंदू कुश निकला, सुलेमान हिल्स निकली जो पाकिस्तान में है, ये सब निकलती हैं। तो काराकोरम रेंज जो होती है स्टार्ट कहां से करती है, अपना एक एंड कहां से स्टार्ट करती है, पामेर नॉर्थ से स्टार्ट करती है। ये आई आपकी काराकोरम रेंज, और ऊपर ग्रीन में क्या है आपका पामेर नॉर्थ। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा जो पोलर रीजन है, पोलर यानी कि मैं कह रहा हूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वर्ल्ड के मैप पे एक इधर और एक इधर, यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, पर इसके अलावा जो वर्ल्ड में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स जितने भी हैं वो सब ट्रांस हिमालय में हैं और काराकोरम रेंज में हैं। जैसे कि यहां पर पड़ता है मेरा इस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन। मैं पोलर रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आउटसाइड पोलर रीजन की बात कर रहा हूं। दूसरा ग्लेशियर है, एक मिनट मिटा देते हैं इसका, BIAFO, ब्याफो ग्लेशियर। ये लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, ब्याफो है, चाइना में पड़ता है, और ये है लॉन्गेस्ट नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा बाल्टोरो, हिस्पर,
ये कुछ और ग्लेशियर्स हैं जो इसमें हैं। बाल्टोरो, हिस्पर, पर जो आपको मेजर याद रखना है वो कौन सा याद रखना है? सियाचिन नंबर 2 पे, और ब्याफो, PIAFO, ब्याफो, ये नंबर 1 पे। पर फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, आउटसाइड पोलर रीजन, पोलर रीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा इसी काराकोरम रेंज में 4 8000 है। 8000 यानी 8000 मीटर से ऊपर की माउंटेन्स, सम माउंटेन्स जो 8000 मीटर से ज्यादा जिनकी हाइट है। दुनिया में केवल 14 हैं, 14 हैं। उनमें से 4 कहां पर हैं? काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में जो माउंटेन्स हैं उनका नाम हमने K1, K2, K3, K4, K से मतलब क्या होता है? काराकोरम होता है। तो हमने ये रख दिया है। तो जो हाईएस्ट माउंटेन है इसमें वो है K2। याद आएगा ये आपको K2? ये हाईएस्ट माउंटेन है जो आपका काराकोरम रेंज में है। इसी को हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, US। थोड़ी मेरी राइटिंग के लिए मेरे को हमेशा माफी मांगता हूं, दे देना माफी। गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसी माउंटेन को, K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर पर K2 अनफॉर्चुनेटली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के अंदर इंडिया की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? K2 है। पर अगर विवादित क्वेश्चन आ जाए जिसमें पीओके को हटा दिया गया, इंडिया का पार्ट ना माना जाए, जैसे वर्ल्ड में नहीं माना जाता, वर्ल्ड मैप नहीं मानता इस चीज को, वर्ल्ड मैप में कई जगह पे इस पार्ट को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दिखाया हुआ है। हम नहीं मानते कि ये पाक ऑक्युपाइड है, पर उस हिसाब से ये इंडिया में नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी यहां पर हो जाता है। जब हम आगे के माउंटेन्स देखेंगे तो देख लेंगे जो बिना विवाद का जो इंडिया है, जिसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं चल रहा है। जैसे ये पार्ट पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, थोड़ा सा ये चाइना ने कब्जा कर लिया, और इधर भी अक्साई चीन भी चाइना ने कब्जा कर लिया है। चोर है, एक ना एक दिन हम छीन के वापस ले लेंगे। उस दिन डंके की चोट पे हम भी कहेंगे और वर्ल्ड मैप में भी कहलवाएंगे कि ये इंडिया के अंदर है। तो सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है वो है K2 या ऑस्टिन मार्टिन, गॉर्डन ऑस्टिन, सॉरी। अब जो और इसमें जो ऊंचे ऊंचे हैं वो है गैशरबर्न। स्पेलिंग लिख दूं अगर मैं तो GASHERBURN। गैशरबर्न 2 हैं, 1 और 2। 2 ये होगी, एक कौन सी होगी? गॉडविन ऑस्टिन होगी। 3 होगी टोटल। और चौथी है ब्रॉड रॉक, ब्रॉड पीक, BROAD, ब्रॉड पीक। तो ये 4 जो हैं आपकी काराकोरम रेंज पे हैं और 8000 से ऊपर हाइट वाली पीक्स हैं। कौन कौन सी हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गैशरबर्न 1 और 2 और ब्रॉड पीक। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो हमारी ये काराकोरम रेंज है, इसके बीच में जो हमने ब्लू में भी दिखाई हुई है, ये ऑलरेडी ब्लू में दिखाई हुई है, आ जा भाई, ये जो दिखाई हुई है
इसके बीच में ना कुछ पासेज हैं। पासेज मतलब इधर से उधर जाने का रास्ता, ठीक है। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप ध्यान रखना, ठीक है। पहला है कुंजेरा पास। ये रहा आपका, सॉरी, KHUNJERAB, खुंजारेब पास। उसके बाद दूसरा है काराकोरम पास। तीसरा है सियाला पास। चौथा है बिलाफोंडला पास। और ये जो पास है वो ठीक सियाचिन ग्लेशियर के बगल में है, ये बिला फोंडला पास, ठीक है। तो इन 4-5 पासों के नाम आप याद रखिएगा जो आपके काराकोरम रेंज में पड़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो हमारी अगली रेंज आती है वो आती है लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख रेंज के बारे में पहले इसकी बाउंड्री देख लें थोड़ी सी, कहां पे पड़ रही है। तो ये आपकी जो लद्दाख रेंज है, इसके साउथ ईस्ट में कौन सी आ गई है, काराकोरम रेंज, जो ब्लू से मैंने दिखाई हुई है। और इस साइड में कौन सी आ जाएगी, जास्कर रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी लद्दाख रेंज किस किस के बीच में है, काराकोरम रेंज, ये आई काराकोरम रेंज, ये आई लद्दाख रेंज, और इसके बाद यहां पर आ जाती है जास्कर रेंज। डायग्राम थोड़ा छोटा है, देखने में आपको परेशानी हो रही होगी, पर नहीं सही है। तीसरी रेंज जब आएगी तब आपको दिख जाएगा बिल्कुल। तीसरी रेंज ये है, ठीक है। इसके बीच में आती है हमारी लद्दाख रेंज। इसकी एवरेज हाइट क्या है, 6000 मीटर है, जो हमारी लद्दाख रेंज है। अब लद्दाख रेंज क्या करती है, ये इंडस और श्योक रिवर सेपरेट करती है। श्योक क्या है, वो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। रिवर में इसलिए आपको पहले कवर कर चुका हूं। तो नोब्रा भी आती है, श्योक भी आती है, पर जो हमारी ये लद्दाख रेंज है ये किसी को सेपरेट करती है, इंडस और श्योक को। ये रहा इंडस और ये रहा श्योक, इंडस और श्योक को कवर करती है। इंडस मेरी यहां से निकलती है और ऐसे करके ऐसे करके जाती है, और श्योक यहां कहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इंडस और श्योक को सेपरेट कौन करता है, आपका लद्दाख रेंज। जो आपका इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, खारदुंगला पास, ये भी आपका लद्दाख रेंज में। लोग बहुत जाते हैं मोटरसाइकिल लेके बाइकिंग करने के लिए, यहां पर जाते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो रेंजेस हैं आपकी, ये रेंजेस क्या होती हैं, एक्सटेंड करती हैं। लद्दाख रेंज जो है वो आगे बढ़ी, और यही रेंज आगे कहां पे बढ़ गई, चाइना में आगे बढ़ गई या तिब्बत में आगे बढ़ गई, जहां पर इसको कैलाश रेंज कहते हैं। इसी में आपका माउंट कैलाश पड़ गया, इसी में आपकी मानसरोवर लेक पड़ गई। तो सबसे पहले कौन सी आई थी आपकी, काराकोरम रेंज आई थी, उसके बाद आई लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज एक्सटेंड कर गई कहां पे, आपके तिब्बत में, जहां पर इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, कैलाश रेंज। लद्दाख रेंज को क्या कहने लग गए, कैलाश रेंज कहने लग गए। ये आई आपकी लद्दाख रेंज, सॉरी कैलाश रेंज। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 2 लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक पैंगोंग लेक और दूसरी कौन सी, शांगूर।
आगे टीएसओ दोनों पे लगा हुआ है। ये लेक, ये दो सॉल्ट वाटर की लेक भी किस रेंज में पड़ती हैं? कैलाश रेंज में पड़ती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है, कैलाश रेंज में है? तो पेंगोंग लेक और शांगुक लेक। आगे टीएसओ दोनों के याद रखना। सो वहां पर टी को प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये दो लेक्स कहां पर है हमारी? इस कैलाश रेंज में है। अब कैलाश रेंज के बाद इसके साउथ में आ जाता है कौन सी? जास्कर रेंज, चौथी रेंज, और जो कि लास्ट रेंज है किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में 4 ही रेंज थी। काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन कैलाश रेंज, और फिर चौथी आपकी कौन सी आगे थी? जास्कर रेंज। तो इसके साउथ में किसके? लद्दाख रेंज पेन नहीं ऑन है, ये आई, अब सही आपको समझ में आ जाएगा। लद्दाख रेंज के साउथ में ये आपकी लद्दाख रेंज थी लाल रेड कलर से, और उसके बाद ब्लू कलर से जो लद्दाख के साउथ में आई, ये जो अभी आई थी, ये कौन सी रेंज है आपकी? जास्कर रेंज है। और ये रेंज कहां तक बढ़ जाती है? ये उत्तराखंड तक पहुंच जाती है। और इसी में जो जास्कर रेंज में एक जो इंपॉर्टेंट पर्वत है वो है नंगा पर्वत। ठीक है, ये किस पे है? जास्कर रेंज में, यहां पर है। आपको अगर हल्का सा रिवर्स का टॉपिक ध्यान हो तो इसी नंगा पर्वत से आपकी जो इंडस रिवर है घूम जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर एक गौज है, बूंदी गौज, वहीं से ये टर्न मारती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये था आपका क्या? जास्कर रेंज। बढ़ जाओ आगे भैया जी। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, जैसे माउंट कामेट, नंदा देवी, केदारनाथ, ये सब इसी में ही है। माउंट कामेट, KAMET, कामेट, उसके बाद नंदा देवी, और आखिरी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो है किसमें है? आपकी जास्कर रेंज में आते हैं ये सब आपके। अब इसमें कुछ पासेस भी हैं, रेंजेस के साथ पासेस याद रखना। जैसे काराकोरम रेंज में पास, काराकोरम पास ही था एक तो, ठीक है। जैसे एक तो है लिपुलेख पास, जो मानसरोवर को जाता है। लिपुलेख पास कहां पे पड़ता है? लगभग यहां पे पड़ता है लिपुलेख पास, जिसके लिए भी थोड़ा झगड़ा चल रहा है इंडिया और नेपाल को के बीच में, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें शॉर्टकट में मानसरोवर तक पहुंचा सकता है। ये भी इसी रेंज का पार्ट है। कौन सी रेंज का? जास्कर रेंज का पार्ट है। उसके बाद इसमें कुछ वैलीज हैं, जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं वो कौन सी हैं? एक तो है स्पीति वैली, ये रही, दूसरी लाहौल वैली, और तीसरी किन्नौर, किन्नूर, KINNAUR, किन्नूर वैली। ये तीनों किसका पार्ट है? आपकी जास्कर रेंज का